हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम एक बार फिर पुस्तक जैव धर्म का पाठ करेंगे, पहले अध्याय का। इस अध्याय का पाठ हमने पिछले बुधवार आरंभ किया था। हमारा लक्ष्य पिछले बुधवार यही था कि हम पूरा अध्याय पढ़ लेंगे, लेकिन आधा ही पढ़ पाए। तो आज शेष अध्याय को हम पूरा करेंगे, उसका पाठ जो है पूर्ण करेंगे। तो कक्षा आरंभ करने से पहले मैं एक बार मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा के आज का नया विषय पढ़ने से पहले पिछले कक्षा में हमने क्या-क्या पढ़ा था, उसको एक बार थोड़ा-सा दोहराने का प्रयास करेंगे। इस बार मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई लिखित में सारांश आपको नहीं भेजा है, पर मैं चाहूँगा कि इस बार जो सारांश है, वो कक्षा में जो भक्तगण हैं, वही थोड़ा प्रयास करें कि उन्होंने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। देखते हैं कक्षा में कौन-कौन आए हैं। तो काफ़ी भक्त वही हैं जो पिछली बार भी उपस्थित थे। तो कौन आरंभ करना चाहेंगे, कौन बताना चाहेंगे क्या-क्या पढ़ा था? उसमें कोई ज़रूरी नहीं है आपको सारी बातें बतानी हैं। जिसको जो बात ध्यान आए वो बताए, एक-एक करके हम सभी विषयों को आरंभ करेंगे। तो चलो मैं आरंभ में आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, शायद उससे आपको थोड़ा-सा सुविधा हो सारांश करने में। तो हमने पिछली बार जैव धर्म में ये उपन्यास जो अ, लिखा गया है, उसका पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे। तो थोड़ा-सा जैव धर्म पुस्तक के बारे में बताएँ। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? कौन बता सकते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ। जीवन प्रभु आप थोड़ा-सा पीछे बैकग्राउंड में रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मालूम है। मैं लास्ट क्लास में नहीं अच्छा, प्रेजेंट था। अभी तो मैं आई वाज जस्ट हियरिंग योर लेक्चर। बाय अच्छा, मिस्टेक ओके। आई कुड नॉट अटेंड। बाय मिस्टेक आई कुड नॉट नहीं, अटेंड। नहीं, वो आई वाज कोई थिंकिंग इट वाज ट्यूसडे। बाय मिस्टेक आई नेवर न्यू इट वाज वेडनेसडे। ओनली ओके, आफ्टर आई मिस्ड द क्लास। जस्ट नो आई अच्छा, वाज रीडिंग। ओके, कोई बात नहीं। अगर आपको उत्तर मालूम होंगे तो आप थोड़ा-सा पॉज़ रखिएगा, क्योंकि मैं बाकी भक्तों से भी वार्तालाप करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ भई और कौन-कौन लोग पिछली कक्षा में थे और क्या उनको याद है, नहीं है, इसलिए। तो अन्य भक्त बताएँ कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पहले तो ये बताएँ, जैव धर्म पुस्तक जो है, जैसे अभी जीवन प्रभु ने बताया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कौन हैं? क्या परिचय है इनका? कुछ याद है आप लोगों को? कुछ स्मरण है? चलिए जीवन प्रभु आप ही बताइए फिर, भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? He was the I mean, Bhakti Vinod Thakur, the spiritual master of Bhakti Siddhanta Saraswati, who was the spiritual master of
our Prabhupada. ओके ओके, सो भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुरु नहीं थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता थे, Yeah, Pita, फादर, Pita, उनके father, पिता I'm थे ना। sorry, I'm sorry. तो हाँ हाँ जी, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु थे वो मैं उनका नाम एकदम से ध्यान भक्ति भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु बाबा जी थे ना, वो गौर किशोर दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी उनका नाम था। चलिए, तो शिला प्रभुपाद कौन है? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कौन है? उनके बारे में तो जानते हैं आप, कौन है प्रभुपाद जी? उनके बारे में बताइए। Founder Acharya of ISKCON, Prabhuji. फाउंडर आचार्य इस्कॉन, इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो इनके बारे में क्या प्रसिद्ध है? भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में क्या प्रसिद्ध है? इनको क्या कहा जाता है? वृंदावन के 6 गोस्वामियों के बारे में मैंने बताया था, फिर बताया था कि भक्ति विनोद ठाकुर को भी ऐसा ही कुछ बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है भक्ति विनोद ठाकुर को? Sattvam Guru. 7वां गोस्वामी, 7th गोस्वामी। तो ये वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, ये इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? इनका क्या महत्व है इस्कॉन संस्था में? गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इनका इतना महत्व क्यों है? ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? 6 वृंदावन के जो गोस्वामी हैं। They were trying to spread the message of Chaitanya Mahaprabhu. हाँ जी, They were individual people, individual Goswami. All the Goswamis were allotted different portfolios, and they were trying to do that. They were आज trying to spread हाँ, the message of. बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जो भी आप इस्कॉन संस्था के माध्यम से, प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से ये जो भी शिक्षाएं आप तक पहुंच रही हैं, वास्तव में इन सब शिक्षाओं को पुस्तक में बड़े सुंदर ढंग से जो इन्होंने लिपिबद्ध किया है, इन जो पुस्तकें लिखी हैं, ये वास्तव में मूलतः वृंदावन के 6 गोस्वामी ने लिखी है। तो उसी श्रृंखला में जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उनको 7वां गोस्वामी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी हैं और गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो इस्कॉन संस्था के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं, उन पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान है। हैं? प्रभुपाद जी के जो हमारे इस्कॉन के जो प्रभुपाद जी हैं, उनके जो गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत महाराज, उन्होंने जितना भी ये जो प्रचार प्रसार किया अपने समय में, वो वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर जी की पुस्तकों के ऊपर ही आधारित था। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं वैष्णवों में, वैष्णव संप्रदायों में। तो इनके बारे में हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, पर ये जानना बड़ा आवश्यक है कि भाई हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वो किसकी लिखी हुई है। तो आप बताइए, इनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। अच्छा, चलिए, अब ये जो पिछली बार जो हमने अध्याय 1 पढ़ा, उसमें ये जो कथा हो रही है वो कौन से स्थान पर हो रही है? भारत में वो कौन सा स्थान है जहां पर ये कथा हुई? कौन जवाब देंगे? तन्वी माता जी ने अपना अनम्यूट किया है, बताइए माता जी। प्रभु जी, इसमें जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप तो भारतवर्ष, मतलब जम्बू द्वीप का जो नाम है, फिर तो ये वेस्ट बंगाल में हुई है। हाँ, वेस्ट बंगाल में हुई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेस्ट हाँ जी। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कौन से स्थान पर हुई है? नवद्वीप। नवद्वीप। द्वीप मंडल। हाँ, नवद्वीप मंडल। तो निधि माता जी और तन्वी जी ने मिलजुल के प्रयास से हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। तो ये नवद्वीप मंडल क्यों विख्यात है, क्यों प्रसिद्ध है? चैतन्य क्यों? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का का जन्म जन्म हुआ। स्थान है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और ये चैतन्य महाप्रभु क्यों इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हम सबके लिए? क्या इनमें विशेषता है? कौन है भगवान चैतन्य कृष्ण का अवतार है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण है। हाँ, अवतार शब्द जो है वो, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। तो ये बात अक्सर भारतवर्ष में लोगों को मालूम नहीं है। तो इसके बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानने के लिए आवश्यक है कि भाई चैतन्य महाप्रभु कौन है। अच्छा, इस कथा में जो हमने पिछली बार पढ़ी, कौन कौन से पात्र जो थे, कौन कौन से चरित्रों के जो कैरेक्टर थे वो कौन कौन थे? एक
कुछ याद है आपको, स्मरण है? कौन कौन से पात्र थे, बताइए। श्री गौरचंद, श्री गौरचंद्र तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य का ही दूसरा महाप्रभु। नाम है, हाँ उन्हीं का जी, ही दूसरा नाम है। श्री हाँ प्रेमदास बाबा जी। हाँ, प्रेमदास प्रद्युम्न बाबा जी, महाराज। प्रेमदास बाबा जी, और दूसरे आपने क्या बताया, प्रद्युम्न महाराज। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी, महाराज। प्रद्युम्न, सन्यासी और बाबा। प्रद्युम्न। हाँ, और कौन थे, और कौन थे? प्रद्युम्न महाराज, प्रेमदास जी, और कौन थे? सन्यासी बाबा। सन्यासी बाबा हैं। तो 3 चरित्र थे मेनली। अच्छा, प्रेमदास जी और प्रद्युम्न दास जी में कोई आपस में संबंध था, कुछ आपस में उनका कोई गुरु शिष्य। कनेक्शन? हाँ जी, गुरु शिष्य। गुरु शिष्य, कौन गुरु हैं और कौन शिष्य हैं? प्रद्युम्न महाराज गुरु हैं और गुरु हैं। प्रेमदास बाबा जी शिष्य हैं। अच्छा, बहुत सुंदर है। तो आपने एक तीसरे पात्र का नाम भी लिया, सन्यासी बाबा थे, एक सन्यासी ठाकुर बोलते हैं, यहाँ जो पाठ में जी, सन्यासी ठाकुर नाम कह के संबोधित किया है। तो ये जो सन्यासी ठाकुर थे, इनकी क्या विशेषता थी? ये जब वहां मिलने आए प्रेमदास बाबा जी से, तो क्या बैकग्राउंड लेकर आए अपना, क्या विशेषता थी उनकी? हम्म, बताइए। अच्छा, वो क्यों आए प्रेमदास बाबा जी के पास, किस लिए आए, किस लिए आए थे प्रेमदास बाबा जी के पास? सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। हाँ, माता जी कुछ बोल रही हैं, रविंद्र प्रभु के घर से, घर में माता जी कुछ बोल रही हैं। स्वाध्याय किया था। हाँ उन्होंने जी, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। इस वजह हाँ। से वो अपने मन की शांति के लिए आए थे उनके पास। अरे वाह, बहुत सुंदर, तालियां बजानी चाहिए माता जी के लिए, हैं? बहुत बढ़िया उत्तर दिया। तो उन्होंने कई कई शास्त्रों का, विशेष रूप से उपनिषदों का, है, इस प्रकार के जितने भी शास्त्र हैं, उनका बड़ा गहरा अध्ययन कर लिया था। और बड़े बड़े उन्होंने संन्यास में उन्होंने बड़े बड़े पद हासिल कर लिए थे, परमहंस, परमहंस, इस प्रकार से। और फिर इतना सब करने के बाद भी उनके मन में संतोष नहीं था। उनके मन में जो एक प्रकार का एक संतोष का भाव होना चाहिए, वो संतोष का भाव नहीं था। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब वो सन्यासी बाबा जो थे, वो प्रेमदास बाबा जी से क्या कहना चाह रहे थे कि भाई मुझे अपना शिष्य बना लो। हम्म अच्छा, ये बताइए कि प्रेमदास बाबा जी जो हैं, वो कौन सी पुस्तक का पाठ किया करते थे अक्सर, ध्यान है आपको, क्या नाम बताया? प्रेम प्रेम विवर्त। प्रेम विवर्त है। तो इस पुस्तक को पढ़ के वो किस प्रकार के भाव उनके हो जाते थे, क्या उनके, उनका जो सिम्टम्स थे, किस प्रकार के सिम्टम्स होते थे उनके? आंखों से अश्रु बहना, आनंदित होना, भावपूर्ण कथा का रोमांच के साथ। वर्णन करना, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, डांस भी अब करने लगते थे कभी कभी, हाँ, जागृति, हम दंडवत। हाँ हाँ प्रभु जी बताइए, आप भी कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैं कह रहा हूँ डांस भी करने लगते थे। डांस भी करने विभोर हो जाते थे उसमें, तो उसमें फिर जी। वो कई बार डांस भी करते थे। अच्छा, नहीं, डांस का मैंने मैंने तो नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल डांस का मैंने आंसुओं में देखा है, आंसुओं से तरबतर हो रहे थे, शरीर में जी रोमांच हो रहा था। हाँ ये जी, हाँ जो, जी। अच्छा और अच्छा, उस ये जो साधु थे, सन्यासी ठाकुर थे, हाँ जी, ये इनको ये अनुभव क्यों हुआ, इनको ये कैसे पता लगा कि भाई ये हमें प्रेमदास बाबा जी के पास जाना चाहिए? वो क्या घटना हुई उनके जीवन में? नहीं मालूम मुझे। नहीं नहीं, कोई और बता सकते हैं आप, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। क्या? नहीं मैं हाँ, तो हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बताइए, कोई ध्यान है आपको, क्या घटना हुई थी, क्या उनको अनुभव हुआ था जिस कारण से उनको लगा कि भाई नहीं, मुझे ये रास्ता लेना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, कुछ ध्यान है? उन्होंने किसी वैष्णव को कीर्तन करते हुए देखा था, हम्म भगवान का जप करते हुए। हाँ, ये देखिए, एक दिन कोई वैष्णव साधु ऊंचे स्वर से हरि लीला गान करते करते मेरे सामने से निकले, और फिर मैंने देखा उनके वो आंसुओं से तरबतर हो रहे थे, सारे शरीर में रोमांच हो रहा था, है। तो इस तरह से हमने ये देखा। अच्छा, अब चलिए थोड़ा छोटा करते हैं इसको, सारी चर्चा को। अंत में जब हमने पढ़ा, तो सन्यासी ठाकुर ने प्रेमदास बाबा जी से क्या प्रश्न पूछा मुख्य रूप से?
क्या प्रश्न पूछा? वस्तु प्रश्न किसे पूछा? कहते हैं और स्वभाव किसे कहते हैं? वस्तु और स्वभाव है। उससे पहले उससे वस्तु और स्वभाव तो अभी हमने मेरे ख्याल शायद उस पर तो चर्चा नहीं करी है, वस्तु और स्वभाव पर उससे पहले एक बेसिक प्रश्न उन्होंने पूछा था। क्या प्रश्न पूछा? वस्तु स्वभाव जो बोल रहे हैं आप, वो तो अभी थोड़ा सा बाद में आएगा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है। धर्म हाँ, धर्म के विषय में पूछा था। धर्म के विषय में पूछा। क्या पूछा धर्म के विषय में? धर्म क्या है? धर्म क्या है? ये देखिए, जीव का धर्म क्या है। चलिए ठीक है, तो ये हमने पिछली कक्षा को थोड़ा सा पुनः स्मरण करने का प्रयास किया। आशा है आपको याद आ गया होगा हमने सब क्या क्या पढ़ा। तो पिछली बार हम पढ़ रहे थे, हमारे को रीडिंग कर रहे थे रविंद्र प्रभु जी। रविंद्र प्रभु जी फिर से शुरू करना चाहेंगे? जी जी हाँ, चलिए यहां से पढ़िए। दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? जी जी। दिख रहा है स्क्रीन पर। सन्यासी ने कहा, प्रभु मैं बहुत दिनों से धर्म की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सुन करके धर्म क्या है यह प्रश्न अनेक लोगों से अनेक बार कर चुका हूँ, परंतु दुख का विषय यही है कि इस प्रश्न के उत्तर में उन लोगों ने जो कुछ बतलाया वह परस्पर विरोधी दिखाई दिया। इसलिए आप कृपा करके बतलाइए जीव का धर्म क्या है और भिन्न भिन्न उपदेशक क्यों भिन्न भिन्न उपदेशों को धर्म कहते हैं। धर्म यदि एक है तो सभी पंडित क्यों नहीं उसी एक अद्वितीय धर्म का अनुशीलन करते। तो सन्यासी ठाकुर की जो जिज्ञासा है, जो उनका प्रश्न है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और बड़ा ही उचित प्रश्न है। क्या आप लोगों को कभी इस प्रकार का प्रश्न मन में आया है कि वास्तव में हमारा धर्म क्या है? जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो मूलतः लोग बाग यही सोचते हैं कि भाई मैं तो मुसलमान हूं, या मैं हिंदू हूं, या मैं ईसाई हूं, या मैं पारसी हूं। और धर्म का मतलब जब हम अपने मन में लाते हैं तो हमारे मन में ये होता है कि भाई अगर मैं हिंदू हूं तो मैं मंदिर जाता हूं, या अगर मैं हिंदू हूं तो मैं आरती करता हूं, हिंदू हूं तो मैं हाथ पे कलावा बांधता हूं, या सिर माथे पे बिंदी लगाती हूं, या सिंदूर लगाती हूं। इस प्रकार के मन में भावना आती है। लेकिन धर्म शब्द जो है वो वास्तव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सब शब्दों से कहीं भिन्न है, कहीं कहीं दूसरा इसका अर्थ है। और ये जो सन्यासी ठाकुर हैं, इनका जो प्रश्न है बड़ा ही विशिष्ट प्रश्न है। पहले तो ये पूछ रहे हैं जीव का धर्म क्या है। और फिर हाँ, माता जी पीछे बैकग्राउंड में बोल रही हैं आत्म कल्याण करना, तो वो सुनेंगे हम। सबसे पहले समझेंगे कि वास्तव में ये क्या इसके अंदर उत्तर क्या मिलता है। और भिन्न भिन्न उपदेशक क्यों भिन्न भिन्न उपदेशों को धर्म कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो उनका यह था कि जीव का धर्म क्या है। और ये इस बात को लेकर एक तरह से विचलित हैं, इस बात को लेकर थोड़ा सा शंका है इनके मन में कि भाई इन्होंने धर्म क्या है इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर इन्होंने सुने हैं, अलग अलग उत्तर सुने हैं। और फिर ये कहते हैं धर्म यदि एक है तो सभी पंडित क्यों नहीं उसी एक अद्वितीय धर्म का अनुशीलन करते। तो अब यह प्रश्न उठता है कि क्या धर्म एक है? आपका क्या विचार है? कक्षा में जो भक्तगण उपस्थित हैं उनका क्या विचार है? कुछ एक दो लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या धर्म एक है या अनेक है? क्या उत्तर है आपका? धर्म माता तो जी? गुरुजी एक ही है, लेकिन अपना अपना लोगों ने रास्ता चुन लिया अलग अलग। धर्म तो एक ही है। अच्छा, धर्म एक है लेकिन रास्ता अलग अलग है। धर्म एक है से क्या अर्थ है? क्या अर्थ निकलता है इसका? क्या है धर्म एक है का अर्थ? धर्म का मतलब ये है कि प्रभु तो एक ही है, लेकिन उनकी थोड़ी शाखाएं अलग अलग हो गई, उसी को मान्यता उन्होंने दे दी, अपने अपने जैसे गुरु बना लिए। नहीं नहीं, पहले एक धर्म एक है इस प्रश्न पर टिके रहिए।
शाखाएं अलग अलग बना ली वो दूसरा बात है, धर्म एक है, इसका अर्थ थोड़ा समझाइए, इसका अर्थ क्या है? इसका धर्म तो तो जीवन एक्सप्लेन जीने का तरीका है। हाँ माता जी कह रही हैं धर्म जीवन जीने का तरीका है। चलिए एक उत्तर ये हुआ, एक है और आपका क्या उत्तर है रविंद्र प्रभु जी? माता जी ने कहा धर्म जीवन जीने का तरीका है, तो क्या आप इस परिभाषा से सहमत हैं? जी प्रभु जी। अच्छा, वो तरीका क्या है माता जी? धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, कुछ विशेष तरीका है या सबका अलग अलग तरीका है क्या वो तरीका? उस वो परिभाषा यही में कि थोड़ा प्रकाश डालिए अपनी परिभाषा पर। हम हम्म स्वार्थ रहित होकर रहें, दूसरों की मदद करें और हम्म अपना सारी दिनचर्या एक अनुशासन के उसमें बिताएं। हम्म ठीक है। कुछ तो जो मिलिट्री में काम करता है सैनिक, वो अनुशासन में रहता है, उसकी दिनचर्या बड़ी एक नियमित है और देश की सेवा करता है, स्वार्थ रहित होकर करता है, अपना कोई स्वार्थ उसके अंदर वो नहीं देखता है। तो आपको क्या लगता है वो धर्म का पालन कर रहा है? जी हाँ, धर्म का हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में ये है ना कि हम समय से उठें, समय से सब करें, दूसरों को किसी को कष्ट ना दें, किसी के लिए कुछ गलत नहीं करें, अपनी आजीविका ईमानदारी से अपना कमाएं, इस तरह से। अच्छा, तो इन सब के ये जो सारी गतिविधियां हैं, जो सब कार्यकलाप हैं, ये क्यों करें हम? इसका हमें क्या लाभ है? इससे क्या मिलने वाला है हमें? अच्छा समाज बनेगा और हम अच्छा एक जीवन व्यतीत करेंगे और हमारे साथ आसपास के लोग भी अच्छे से रहेंगे। हाँ तो अच्छा ठीक है, मैं आपका उत्तर समझ गया, पर हम आपका उत्तर जो है उसको हम आगे यहाँ इस पुस्तक के अध्याय में क्या उत्तर दिया गया है उससे भी उसकी तुलना करेंगे। माता जी ने जो उत्तर दिया है, पूर्णिमा माता जी ने जो उत्तर दिया है, उससे भिन्न किसी का और उत्तर है कोई? हरे कृष्णा। हाँ, कौन? विभा जी बोल रही हैं? हाँ जी, हाँ बोलिए माता जी, बताइए। यहाँ पे धर्म का मतलब जीव का धर्म की बात हो रही है, जैसे कि जीव का क्या धर्म है। जीव का धर्म हर एक जीव को प्रभु की भक्ति के लिए है। जीव का धर्म प्रभु की भक्ति के लिए है, जानने के लिए है। जी जी। तो उसके लिए हमें जैसे सत्य को अपनाना चाहिए। हाँ, लोगों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, करुणा से होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। उद्देश्य में प्रभु की भक्ति ही जीव का धर्म है। प्रभु की भक्ति जीव का धर्म है। चलिए एक और परिभाषा हमारे पास आई अभी, विभा जी ने बोली प्रभु की भक्ति जीव का धर्म है और उसमें उस भक्ति को करने के लिए हमें जीवों के साथ एक सुंदर आचरण करना चाहिए, उस प्रकार से जीवन बिताना चाहिए। तो एक थोड़ा सा माता जी ने एक डायमेंशन उसमें ऐड कर दी, प्रभु की भक्ति है। पूर्णिमा माता जी का मुख्य रूप से जो उत्तर था वो था कि भाई सबके साथ अच्छे से रहें, अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, सुबह जल्दी उठें। ये पूर्णिमा माता जी का उत्तर था। मनीष प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए प्रभु। मैं तो मतलब धर्म का अर्थ ये है कि हम अपने शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। ओके, तो शास्त्रों के अनुसार जीवन तो ठीक है जीना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है वो थोड़ा बताइए ना हमें। भाई शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, वो तो धर्म का एक पालन करने का एक गाइडलाइन हो गया, लेकिन वो धर्म अल्टीमेटली शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसे ये भी सन्यासी ठाकुर भी कह रहे हैं भिन्न भिन्न उपदेशों को धर्म कहते हैं। और भगवान भी गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान मतलब कई तरह के धर्म हैं, उनका त्याग करो। आप कह रहे हैं शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, वो धर्म है, लेकिन उसमें और कुछ थोड़ा स्पेसिफिक हो गए, थोड़ा विशिष्ट कुछ बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं, चर्चा फिलहाल यहीं पर रखते हैं। उत्तर हमें हरे कृष्ण। हाँ बताइए प्रभु जी, आप बताइए। सत्यमेव जयते, सत्य के रास्ते पे चलना ही धर्म है। हाँ ठीक है, चलिए आपका भी सत्य से विचलित नहीं होना, सत्य के राह पर चलना धर्म है। चलिए 3-4 उत्तर हो गए, अब देखते हैं पुस्तक में क्या लिखा है। रविंद्र प्रभु जी आगे चले, तो प्रश्न स्पष्ट हो गया ना सब लोगों को? प्रश्न स्पष्ट है ना?
तो अब आगे चलते हैं। रविंद्र प्रभु को छोड़कर बाकी सब कृपया करके म्यूट कर लें अपने आप को। हाँ जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के श्री चरण कमलों का ध्यान करके परमहंस बाबा कहने लगे, हे सौभाग्यवान, मैं अपने ज्ञान के अनुसार धर्म का तत्व कहता हूँ। जिस वस्तु का जो नित्य स्वभाव है वही उसका नित्य धर्म है। वस्तु के गठन से स्वभाव का उदय होता है। कृष्ण की इच्छा से जब कोई वस्तु गठित होती है तब उस गठन का नित्य सहचर रूप एक स्वभाव भी होता है। वही स्वभाव उस वस्तु का नित्य धर्म है। चलिए रुकिए, दो घड़ी रुकिए। अब यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, एक बड़ी जनरल सी बात बोल रहे हैं प्रेमदास बाबा जी। अब उत्तर दे रहे हैं कि धर्म क्या है। तो क्या क्या उत्तर दिया उन्होंने, एक बड़ी परिभाषा क्या दी उन्होंने, थोड़ा थोड़ा ध्यान कीजिए यहाँ पे। क्या परिभाषा दी रविंद्र प्रभु, बताइए। जिस वस्तु को नित्य स्वभाव है वही उसका नित्य धर्म है। जो जिस वस्तु का नित्य स्वभाव है वही उस वस्तु का धर्म है जी। क्या बात बोली, जो उसका नित्य स्वभाव है वही उसका नित्य धर्म है। ये याद रहेगी परिभाषा, एटलीस्ट कम से कम इस कक्षा तक जब हम पढ़ रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, जो वस्तु जो उसका नित्य स्वभाव है वही उसका नित्य धर्म है। और ये स्वभाव कहां से आता है, ये स्वभाव कहां से आता है, ये अगली पंक्ति पढ़िए यहाँ पे। ये वस्तु के गठन से स्वभाव का उदय होता है। वस्तु के गठन से, जब वस्तु अपने अस्तित्व में आती है, वो जब बनती है, जब उसका अस्तित्व होता है, उससे उसका स्वभाव उत्पन्न होता है। उससे उसका स्वभाव उत्पन्न होता है। चलिए अब यहां से पढ़िए, वही स्वभाव उस वस्तु का नित्य धर्म है। आगे पढ़िए, यहां से पढ़िए। तत्पश्चात किसी घटनावश अथवा अन्य वस्तु के संसर्ग से जब उस वस्तु में कोई विकार होता है तब उसका स्वभाव भी विकृत या परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित स्वभाव कुछ दिनों से दृढ़ होने पर नित्य स्वभाव की आगे तरह उस वस्तु का साथी हो पड़ता है। रुकिए अभी रुकिए। अब यहाँ पहली बात क्या हमने आपको याद रखने के लिए कही थी, पहली बात क्या याद रखने के लिए कही थी, जो उस वस्तु का धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, नित्य नहीं, धर्म की परिभाषा क्या है, वस्तु का गठन, नित्य स्वभाव, वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव उसका धर्म होता है। यही बात पढ़ी थी। ये देखिए, जो जिस वस्तु का जो नित्य स्वभाव है वही उसका नित्य धर्म है, उसका धर्म होता है। ठीक है, अब हमने आगे क्या बात पढ़ी, अब दूसरी बात क्या पढ़ी हमने, वस्तु के गठन से। हाँ नहीं, यहाँ देखिए, आपने अब एक बात और पढ़ी, उसमें कोई विकार होता है जी। जब किसी घटनावश अथवा अन्य वस्तु के संसर्ग से जब उस वस्तु में कोई विकार होता है तब उसका स्वभाव भी विकृत या परिवर्तित हो जाता है। तो हमने दो बातें पढ़ी अभी तक। पहली बात तो हमने एक धर्म की परिभाषा पढ़ी। धर्म की परिभाषा में हमें यह बताया गया कि भाई किसी वस्तु का जो स्वभाव है, नित्य स्वभाव जो है, वो उसका धर्म है। और इस स्वभाव में कुछ विकार हो सकता है। विकार क्यों हो सकता है, कोई घटना हो जाती है ऐसी कि जो उसकी जो स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है, जो नित्य स्वभाव है, उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है किसी घटना के कारण। ठीक बात है। तो ये दो तीन बातें याद रहेंगी। वस्तु का नित्य स्वभाव उसका धर्म, उसके नित्य स्वभाव में किसी घटना के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का मतलब चेंज आ जाता है, और उससे उसका जो नित्य स्वभाव है उसमें भी चेंज आ जाता है? आगे चलिए पढ़िए। यह परिवर्तित स्वभाव उसका स्वभाव नहीं है, इसका नाम निसर्ग है। निसर्ग स्वभाव के स्थान में बैठे अपने को स्वभाव कहकर अपना परिचय देता है। जैसे जल एक वस्तु है, तरलता
जल एक वस्तु है, तरलता उसका स्वभाव है। घटना वस्तः जल का जब जमकर हिम हो जाता है तब कठिन उसका निसर्ग होकर स्वभाव की तरह कार्य करता है। वास्तव में निसर्ग बदला हुआ स्वभाव नित्य नहीं, नैमित्तिक है। कारण वह किसी निमित्त कारण से उदित होता है और निमित्त दूर होने पर वह स्वयं दूर हो जाता है। नित्य स्वभाव नित्य है। विकृत होने पर भी वास्तव में, स्लाइड सर ऊपर की, होने पर स्वयं दूर है, किंतु स्वभाव नित्य है। विकृत होने पर भी वह वस्तु अनच्युत रहता है। काल और घटनाक्रम से स्वभाव अवश्य ही अपना परिचय दे सकता है। हाँ, अभी जरा शांत रहिए, अभी जरा अपना माइक भी म्यूट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा अब इस पे चर्चा करना चाहूंगा। तो हमने 2-3 बातें क्या पढ़ी थी। पहली बात हमने पढ़ी थी, किसी भी वस्तु का नित्य स्वभाव उसका धर्म होता है, ये ध्यान है आपको। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि इस स्वभाव में किसी घटना के कारण जब कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसको भी विकृत स्वभाव कहते हैं, उसमें स्वभाव जो है वो बदल जाता है। इसका जो टेक्निकल टर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसको कहा गया निसर्ग। निसर्ग। अब फिर भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं इन दोनों बातों को एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। उदाहरण समझिए, उदाहरण अगर आपकी समझ में आ जाता है तो आपको ये सारी की सारी जो बात हमने अभी धर्म को लेकर, निसर्ग को लेकर जो हमने कही, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो जल, जल का मूल स्वभाव क्या है? जल का स्वभाव क्या होता है? कौन बताएंगे? बहना, तरलता, 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 बहना। दो तीन उत्तर आए हैं, तरलता, बहना, है, ये जल का स्वभाव है। तो जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा, वस्तु का नित्य स्वभाव ही उसका धर्म है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पानी का धर्म क्या है? तरलता है। इसी संबंध में मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछूं, अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। प्रकाश, उष्णता, उष्णता कह सकते हैं आप, प्रकाश कह सकते हैं। ये दोनों अग्नि के नित्य धर्म है। या ये बात आपकी समझ में आती है? यहां तक समझ में आता है आप सब लोग? आगे चलिए, अब पानी का ही उदाहरण पर वापस आते हैं। अब हमने दूसरी बात क्या पढ़ी थी कि यदि किसी घटनावश इसमें कुछ परिवर्तन होता है, इस मूल स्वभाव में कुछ परिवर्तन होता है या विकृत वो हो जाता है, बदल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? निसर्ग कहते हैं। ये देखिए, ये किसी घटनावश अथवा अन्य वस्तु के संसर्ग से जब उस वस्तु में कोई विकार होता है तब उसका स्वभाव भी विकृत या परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित स्वभाव कुछ दिनों में दृढ़ होने पर नित्य स्वभाव की तरह उस वस्तु का साथी हो पड़ता है। अब ये जो जल है, जल में अगर कोई घटना ऐसी हो गई, मान लीजिए इसलिए आपने जल को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया, फ्रिज के अंदर रख दिया, या आप उसी जल को किसी बड़े ठंडे स्थान पर ले गए, ऊपर पहाड़ों पर ले गए, तो जल क्या हो जाएगा? वो जम जाएगा। अब उस जल का स्वभाव क्या है? परिवर्तित हो गया, बर्फ, परिवर्तित बर्फ बन गया उसका, बर्फ बन गया, वो जमकर एक हिम बन गया, एक हिम की शिला बन गई, खंड बन गया। क्या ये जो हिम की शिला है या ये जो बर्फ है, क्या ये बह सकती है? नहीं बह सकती। नहीं बह सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके मूल धर्म में या उसका जो नित्य धर्म था, जो उसका नित्य स्वभाव था, उसमें क्या आ गया? परिवर्तन आ गया, विकार आ गया, विकार आ गया। अब वो बह नहीं सकता। अब वो उसका धर्म अब क्या हो गया? उसका धर्म अब क्या हो गया? अब उसका धर्म हो गया काठिन्य। काठिन्य शब्द इस्तेमाल किया ना, आप देखिए, काठिन्य। काठिन्य मतलब कठोर हो गया वो, कठोर, एक ठोस वस्तु में वो परिवर्तित हो गया। पहले उस वस्तु का धर्म था तरलता, लेकिन किसी घटनावश, किसी घटना के कारण अब वो जमकर क्या हो गया? कठिन हो गया, कठिन हो गया। अब देखिए, अब यहां क्या लिखते हैं? यह
परिवर्तित स्वभाव कुछ दिनों में दृढ़ होने पर नित्य स्वभाव की तरह उस वस्तु का साथी जान हो जाता है। मतलब अब वो जो वस्तु है उसका जो मूल धर्म था, जो नित्य धर्म था, वो तो चला गया। अब यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया एक दूसरा बड़ा बिगड़ा हुआ धर्म, मतलब विकृत स्वभाव। इसको क्या बोलते हैं? निसर्ग। इसका नाम निसर्ग है। निसर्ग। अब देखिए उदाहरण दिया, जल एक वस्तु है, तरलता उसका स्वभाव है। घटनावश जब जमकर हिम हो जाता है तो काठिन्य, पहले तरल था अब काठिन्य, काठिन्य का मतलब है ठोस हो गया, वो उसका निसर्ग होकर उसके उसके स्वभाव की तरह कार्य करता है। अब वो जो मूल स्वभाव था, जो नित्य स्वभाव था, वो तो चेंज हो गया है। वास्तव में निसर्ग नित्य नहीं नैमित्तिक है। अब ये अगला अगला शब्द सुनिए, नैमित्तिक। नैमित्तिक मतलब कारण वह किसी निमित्त के कारण हुआ है। नैमित्तिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी कारण हुआ है, और वो कारण क्या है कि वो किसी ठंडे स्थान पर चला गया, या उसमें कोई घटना ऐसी हो गई कि वो बर्फ की तरह जम गया। मान लो आपने वो जल को फ्रिज में रख दिया, तो घटना के कारण वो जम गया। तो ये स्वभाव जो है किस कारण से उत्पन्न हुआ? एक घटना के कारण उत्पन्न हुआ। घटना के कारण उत्पन्न होकर उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। लेकिन और निमित्त दूर होने पर वह स्वयं दूर हो जाता है। अब मान लीजिए मैं इस जल को रेफ्रिजरेटर से, या इस बर्फ का जो ये टुकड़ा है, इसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालकर मैं पुनः उसको सामान्य तापमान पर ले आऊं, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या जल बन जाएगा, जल बन जाएगा, फिर जल बन जाएगा। तो अब वही चीज लिख रहे हैं कि कारण किसी, ये जो निसर्ग है, ये किसी कारण से उदित होता है, और निमित्त के दूर हो जाने पर वह स्वयं दूर हो जाता है। वो अगर मान लीजिए आपने उस घटना को दूर कर दिया या उसको बदल दिया, उसको पुनः आप उसके पुराने वातावरण में ले आएंगे, तो पुनः एक बार फिर जल बन जाएगा। लेकिन अब ये क्या कहते हैं? किंतु स्वभाव नित्य है, विकृत होने पर भी वह वस्तु में अनुस्यूत रहता है। अनुस्यूत मतलब उसके अंदर उपस्थित रहता है। अनुस्यूत रहने का मतलब यह है कि उसके अंदर उपस्थित रहता है। जैसे जल की तरलता बर्फ के अंदर उपस्थित है कि नहीं है? बर्फ के अंदर उपस्थित है। वो बर्फ के अंदर है, केवल उस घटना को बदलने की देरी है, वो पुनः एक बार फिर से वापस बाहर आ जाएगी। ये बात समझ में आती है? जी है, वही चीज लिखी हुई है। काल और घटना क्रम से स्वभाव अवश्य ही अपना परिचय दे सकता है। तो काल मतलब समय के साथ, या कोई घटना दोबारा ऐसी हो जाए जिससे वो जो मूल स्वभाव है, जो नित्य स्वभाव है, वो पुनः अपना परिचय दे सकता है, फिर से वापस वैसे आ सकता है। तो इस बात को सरल शब्दों में रविंद्र प्रभु आप अपनी भाषा में समझा सकते हैं? हमने क्या बताया अभी तक? ये महत्वपूर्ण है समझना, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी चर्चा कर रहे हैं। बताइए क्या समझ में आया आपकी? अब क्या समझ में आया बताइए प्रभु जी। एक मतलब जो जल का आपने उदाहरण दिया, इसी तरह से कोई भी व्यक्ति अपना स्वभाव बदल लेता है, या उसका सत्संग ऐसा हो जाता है, तो उसमें वो नहीं, अभी सत्संग वगैरह पे मत आइए। अभी तक जो आपको पढ़ाया है उसी विषय पर टिके रहते हुए हमने क्या क्या बातें बताई हैं। अच्छा ये बताइए धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या बताई हमने? धर्म एक जीव का धर्म है कि उसके अपने अनुसार उसको जीना चाहिए, जो नित्य जीना चाहिए, वो सब थोड़ी बताया हमने। हमने परिभाषा क्या बताई? धर्म वस्तु का क्या है? वस्तु का क्या है? नित्य स्वभाव। नित्य स्वभाव। और उदाहरण में ये बात कैसे समझाई? उदाहरण किस चीज का दिया हमने? जल का। जल का नित्य स्वभाव क्या है? तरलता। तरलता, बहना। तो हमने दो बातें बताई। धर्म जो है किसी भी वस्तु का जो स्वभाव है उसको धर्म कहते हैं, और उदाहरण है जैसे जल का स्वभाव है तरलता। ये तो बात सरल है, तो समझ में आती है। जी जी। अब हमने इसके ऊपर एक चीज और समझाई कि किसी घटना के कारण इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, और विकार उत्पन्न होने के कारण इसका जो धर्म है, इसका जो स्वभाव है, वो बदल जाता है। इसको हमने किस उदाहरण से समझाया? जल का उदाहरण से हमने कैसे समझाया? थोड़ा बताइए पूर्णिमा माता जी, थोड़ा आप समझाइए। जैसे जल बर्फ बन जाता है ठंडक में रहने से, तो उसका स्वभाव बदल जाता है, वो बह नहीं, तरल नहीं रहता। वो तरल नहीं रहता, उसमें क्या आ जाती है? ठोस बन जाता है वो। ठीक बात है। अच्छा अब इस नहीं रहता, वापस जब गर्मी में आएगा वो
वापस जब गर्मी में आएगा तो पुनः एक बार फिर जल बन जाएगा, बराबर है जी ये यहाँ तक इतनी बात समझ में आती है? जी जी। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। वस्तु का स्वभाव ही वस्तु का नित्य धर्म है, वस्तु का निसर्ग ही वस्तु नैमित्तिक धर्म है। हाँ रुक जाइए। तो यहाँ पर अगर हम जल का उदाहरण लें तो जल, इसमें नित्य धर्म कौन सा है और नैमित्तिक धर्म कौन सा है? जल के उदाहरण से अगर हम समझें तो नित्य धर्म कौन सा है और नैमित्तिक धर्म कौन सा है? जल नित्य धर्म है, धर्म बहना है। एक एक करके बोले। राकेश जी आप बताइए। जल नित्य धर्म है और बर्फ नैमित्तिक धर्म है। नहीं, बर्फ तो जल तो वस्तु है, उसका स्वभाव धर्म है, उसका स्वभाव धर्म है। हाँ तरलता नित्य धर्म है। और जो वो बर्फ बन जाती है वो उसका निसर्ग रूप है। हाँ काठिन्य शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ पर। काठिन्य कहेंगे या ठोस कह सकते हैं आप। वो जो ठोस हो गई है, एक सॉलिड बन गई है वस्तु, तो सॉलिड जो है, लिक्विडिटी उसका नित्य धर्म है और सॉलिडिटी जो है उसका नैमित्तिक धर्म है। तो ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? निसर्ग का क्या मतलब है? निसर्ग का क्या मतलब बताया हमने पुस्तक में? क्या बताया मतलब निसर्ग का? जब विकार आने के बाद चेंज हो जाता है। हाँ विकार आने के बाद चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ तक समझ में आ रहा है ना अभी आपको? यहाँ तक आप मेरे साथ है ना, पुस्तक के साथ है ना? चलिए आगे पढ़िए। जिन्हें वस्तु का ज्ञान है वे नित्य और नैमित्तिक धर्म प्रभेद को जान सकते हैं, और जिन्हें वस्तु का ज्ञान नहीं वे निसर्ग को ही स्वभाव समझते हैं तथा नैमित्तिक धर्म को ही नित्य धर्म समझ बैठते हैं। हाँ रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अब यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि यदि आपको मालूम है कि भाई ये जो बर्फ का टुकड़ा है ये वास्तव में जल से ही ये बनती है बर्फ, अगर आपको ये जल का और बर्फ का और जल को ठंडा करने पर वो बर्फ बन जाती है, अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो यदि आपको कोई बर्फ दिखाए तो आप ये बात नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में ये जल भी बन सकता है। ये बात मानते हैं आप? ये बात समझ में आती है? जी। तो यही बात लिखी है, देखिए। जिन्हें वस्तु का ज्ञान है वे नित्य और नैमित्तिक धर्म के भेद को जान सकते हैं, और जिन्हें वस्तु का ज्ञान नहीं है वे निसर्ग को ही स्वभाव समझते हैं और नैमित्तिक धर्म को ही नित्य धर्म समझ बैठते हैं। नैमित्तिक धर्म को ही नित्य धर्म समझ बैठते हैं। ये देखिए। तो जब मान लीजिए आपको जल के बारे में नहीं मालूम है कि जल जो है ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है, बर्फ गर्म होने पर पुनः एक बार जल बन जाती है, तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको ये ज्ञान नहीं है बर्फ दिखाई जाए तो ये नहीं बता सकता कि भाई वास्तव में ये बर्फ जो है जल भी बन सकती है। वो तो यही समझेगा या समझेगी कि यही ठोसता जो है या काठिन्यता जो है वो इस वस्तु का स्वभाव है। तो वही चीज यहाँ यही चीज बता रखी है। वे निसर्ग को ही, वे परिवर्तित स्वभाव को ही स्वभाव समझ बैठते हैं या नित्य धर्म समझ बैठते हैं। यहाँ तक समझ में आता है सबके? जी। हाँ अब आगे चलिए। सन्यासी ठाकुर ने पूछा, वस्तु किसे कहते हैं तथा स्वभाव शब्द का अर्थ क्या है? हाँ परमहंस जी ने अभी रुकिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। वो पूछते हैं, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, परिभाषा कर रहे हैं, धर्म की परिभाषा कर रहे हैं। तो धर्म की परिभाषा करते हुए हम देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। किसी वस्तु का स्वभाव उसका नित्य धर्म है, किसी वस्तु का नित्य स्वभाव उसका नित्य धर्म है। हमने शब्द क्या इस्तेमाल किया? वस्तु। किसी वस्तु का नित्य स्वभाव उसका नित्य धर्म है, हमने शब्द का प्रयोग किया वस्तु। अब सन्यासी ठाकुर के मन में जिज्ञासा हुई। सन्यासी ठाकुर बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो जिज्ञासा कर रहे हैं, भैया वस्तु का मतलब क्या है? आप ये जो परिभाषा कर रहे हो धर्म की, उसमें एक शब्द का प्रयोग कर रहे हो वस्तु, तो ये वस्तु का अर्थ क्या है? वस्तु का तात्पर्य क्या है वो बताइए। और ये स्वभाव शब्द का अर्थ क्या है? तो दोनों वस्तुएं, दोनों बातें पूछ रहे हैं। वस्तु किसे कहते हैं और स्वभाव किसे कहते हैं? चलिए अब परमहंस जी जो है पहले वस्तु का उत्तर देते हैं। बताइए प्रभु, पढ़िए। परमहंस जी ने कहा,
बस धातु में संज्ञा अर्थ से तू प्रत्यय स्लाइड नीचे करूं? हाँ जी तू प्रत्यय एक अर्थ क्या है? परमानंद जी ने कहा बस धातु में संज्ञा अर्थ से तू प्रत्यय लगाकर वस्तु शब्द बनता है। अतः जिसका अस्तित्व या प्रतीत है वही वस्तु है। वस्तुएं दो प्रकार की हैं, वास्तव और अवास्तव। रुकिए। अब इन्होंने उत्तर दिया कि भाई वस धातु में तू प्रत्यय लगाकर वस्तु शब्द बनता है। तो वस तू जो है वो प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो शब्द के अंत में लगता है, और ऐसे ही उपसर्ग होता है। उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में लगता है ना। जैसे शेष शब्द है, शेष शब्द के आगे वी उपसर्ग लगा देंगे तो विशेष बन जाएगा है? ऐसे वस धातु में तू प्रत्यय लगाकर वस्तु शब्द बन जाएगा है? तो वस्तु शब्द का इन्होंने अर्थ बताया है, वस धातु में तू प्रत्यय लगाना। अतएव जिसका अस्तित्व या प्रतीति है वही वस्तु है, जिसका अस्तित्व है। अब जैसे जल है, जल का अस्तित्व है तो वह एक वस्तु है। जीव जो है, जीव का अस्तित्व है तो वह एक वस्तु है। अब ये फिर बोलते हैं वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तव और अवास्तव। अवास्तव वस्तु, पढ़िए प्रभु, यहां से पढ़िए। वास्तव वस्तु परमार्थ भूत है, अवास्तव वस्तु द्रव्य गुणादि रूप है। हाँ रुकिए। वास्तव वस्तु दो वस्तुएं बताई, वास्तव है और एक अवास्तव है। अब वास्तव वस्तु का मतलब क्या बताया? परमार्थ भूत। ये थोड़ा कठिन शब्द है। परमार्थ भूत का अर्थ होता है जो आध्यात्मिक है स्वभाव में। परमार्थ भूत का मतलब है जो आध्यात्मिक है, जो शाश्वत है। शाश्वत मतलब जिसका कभी कोई अंत नहीं होता। और अवास्तव वस्तु द्रव्य गुण आदि रूपक है। द्रव्य मतलब ये भौतिक है, ये मटेरियल है, ये जड़ वस्तु है, इसमें चेतना नहीं होती है। ये द्रव्य गुण आदि रूपक है। द्रव्य मतलब एक पदार्थ के रूप में है, ये मटेरियल वस्तु है। तो वास्तव वस्तु क्या है? आध्यात्मिक है, और अवास्तव वस्तु जो है वो जड़ पदार्थ है। आप ऐसे मान लीजिए। आगे चलिए। वास्तव वस्तु का अस्तित्व या सत्ता है, या अवास्तव वस्तु का अस्तित्व केवल प्रतीत होता है। प्रतीत किसी जगह सत्य होती है और किसी जगह केवल भान मात्र होती है। हाँ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 श्लोक में वेदम वास्तव वस्तु शिवदम की जो अवधारणा है उसमें वास्तव वस्तु एकमात्र परमार्थ है, ऐसा निर्णय किया जा चुका है। भगवान एकमात्र वास्तव वस्तु है। हाँ। जीव उस वस्तु का पृथक अंश है तथा माया उस वस्तु की शक्ति है। अतः वस्तु शब्द से भगवान, जीव और माया, इन तीनों तत्वों को समझना चाहिए। इन तीनों के परस्पर संबंध ज्ञान को शुद्ध ज्ञान, स्लाइड ऊपर शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। इन तत्वों की बहुविध प्रतीतियां हैं, उन सब की अवास्तव वस्तु में गणना होती है। विशेषकों के द्रव्य और गुणों की संख्या केवल अवास्तव वस्तु की आलोचना मात्र है। वास्तव वस्तु का जो विशेष गुण है वही उसका स्वभाव है। जीव एक वास्तव वस्तु है। जीव का जो स्लाइड ऊपर सर नित्य विशेष गुण है वही उसका स्वभाव है। हाँ रुक जाइए, अभी रुक जाइए। काफी चीजें हो गई यहाँ पर, काफी चीजें हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या, सन्यासी ठाकुर का प्रश्न क्या था? वस्तु क्या है और स्वभाव क्या है? तो प्रेमदास बाबा जी अब उत्तर दे रहे हैं कि जी वस्तु जो है
वो वस धातु से बना हुआ शब्द है। उसमें अब आप आगे तू प्रत्यय लगा दें तो वस्तु शब्द बन जाता है। अब ये वस्तु दो प्रकार की है, वास्तव वस्तु और अवास्तव वस्तु। तो हमने फिर आपको समझाया कि भाई वास्तव वस्तु परमार्थ भूत है और अवास्तव वस्तु द्रव्य गुण आदि रूप है। तो परमार्थ भूत का हमने आपको अर्थ समझाया, शाश्वत है और आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है और इटर्नल है। इटर्नल मतलब इसकी ये कभी भी समाप्त नहीं होता, अस्तित्व इसका हमेशा बना रहता है। और अवास्तव वस्तु जो है वो द्रव्य गुण आदि रूपक है। द्रव्य गुण आदि रूपक का मतलब ये है कि ये भौतिक है, ये अपना जो रूप है ये बदलता रहता है, ये बदलता रहता है। अवास्तव वस्तु द्रव्य गुण आदि रूपक है। वास्तव वस्तु का अस्तित्व या सत्ता है। अवास्तव वस्तु की अस्तित्व केवल प्रतीत होता है। प्रतीत मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि अब मैं एक घर के अंदर रह रहा हूं, एक बिल्डिंग है उसके अंदर मैं रह रहा हूं। अब मुझे ये जो वस्तु मेरे चारों ओर है, ये घर है, ये मुझे प्रतीत हो रहा है घर के रूप में। लेकिन आज से समझ लीजिए काफी समय बाद, मान लीजिए 10 साल बाद, 15 साल बाद, 80 साल बाद, 100 साल बाद संभव है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो मकान है, ये ना रहे, इसको ध्वस्त कर दिया जाए, इसको नष्ट कर दिया जाए। तो ये जो मकान के रूप में जो प्रतीत हो रहा है, ये जब नष्ट कर दिया जाएगा तो मकान के रूप में प्रतीत नहीं होगा। ये जो प्रतीत हो रहा है, इसकी प्रतीति जो है ये बदलती रहती है। तो ये चीज वो बता रहे हैं। वास्तव वस्तु का अस्तित्व या सत्ता है, लेकिन अवास्तव वस्तु का अस्तित्व केवल प्रतीत होता है। प्रतीति किसी जगह सत्य होती है और किसी जगह केवल भान मात्र होती है। तो ये इन्होंने एक प्रकार से पहले वस्तु शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वस्तु शब्द वस और तू धातु से मिलकर वस धातु और तू प्रत्यय लगाकर बनता है, और ये वास्तव और अवास्तव होती है। वास्तव का मतलब आध्यात्मिक और अवास्तव का मतलब जड़, अचेतन, द्रव्य मतलब भौतिक पदार्थ के रूप में वो होती है। आप आगे चलते हैं। आगे वो कह रहे हैं वस्तु शब्द का व्याख्या करने के लिए इन्होंने कहां से, अब वो हमें समझा रहे हैं श्रीमद् भागवत से। तो श्रीमद् भागवत में जो पहला स्कंद है उसका जो दूसरा श्लोक है, वहां पर श्लोक आता है वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। तो श्रीमद् भागवत के जो पहले कुछ श्लोक हैं उनमें यह बताया गया है कि भाई भागवत में पढ़ाया क्या जा रहा है। भागवत जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसके अंतर्गत क्या पढ़ाया जा रहा है। तो व्यासदेव उस विषय को बताते हुए ये बताते हैं कि भाई इस ग्रंथ के अंदर वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु के बारे में हम विषय में पढ़ेंगे। और ये विषय ऐसा है कि ये शिवदम है। शिवदम का मतलब ये है कि ये बड़ा कल्याणकारी है, ये पुण्यकारी है, कल्याणकारी है, हमारा कल्याण करने वाला विषय है। कि भागवत के द्वितीय श्लोक में जो वेद्यम वास्तु शिवदम की जो अवधारणा है, उसमें वास्तव वस्तु एकमात्र परमार्थ है, ऐसा निर्णय किया जा चुका है। और फिर अब उसको ये खोल रहे हैं, वस्तु शब्द को ये अलग अलग विषयों में बांट रहे हैं। पहले भगवान एकमात्र वास्तव वस्तु है। देखिए पहला पॉइंट, कौन है वस्तु का पहला पॉइंट? भगवान। जीव उस वस्तु का पृथक अंश है। दूसरा कौन है? जीव। और इसकी क्या विशेषता है? ये उस वस्तु का पृथक अंश है। किस वस्तु का? भगवान का। भगवान एकमात्र वास्तव वस्तु है और जीव उस वस्तु का पृथक अंश है, तथा माया उस वस्तु की शक्ति है। 3। तो वस्तु शब्द के कितने प्रकार हो गए? कौन बताएंगे? 3। कौन कौन से? एक तो वास्तविक स्वभाव। कौन कौन है? नहीं, स्वभाव की बात नहीं हो रही, अभी वस्तु की बात भगवान, जीव और माया। भगवान, जीव और माया। भगवान, जीव और माया। तो जीव की क्या पहचान है? जीव की क्या विशेषता है? जीव क्या है? भगवान का अंश है। भगवान का अंश है, पृथक अंश है। और माया क्या है? उसकी शक्ति। तो भगवान क्या है? भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? अभी हम इन चीजों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, टेक्निकल है, अभी जहां तक समझ में आ रहा है समझते रहिए। बाद में इस चीज को हम अपने विषय में लाकर उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है। अब फिर क्या कहते हैं? इन तीनों के परस्पर संबंध ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। तो
शुद्ध ज्ञान किसे कहेंगे? आपको ये समझ में आ जाए कि भगवान कौन है, पहली बात। भगवान कौन है। दूसरा, जीव। जीव क्या है? भगवान का पृथक अंश है, जीव का एक पृथक अंश है, उसका एक पार्ट है। और माया क्या है? भगवान की शक्ति है। जब आपको ये तीनों बातें समझ में आ जाती हैं तो आपका जो ज्ञान है उसको शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। इन तत्वों की बहुविध प्रतीतियां हैं, उन सबकी अवास्तव वस्तु में गणना होती है। वैशेषिकों के द्रव्य और गुणों की संख्या केवल अवास्तव वस्तु की आलोचना मात्र है। अब ये देखिए, यहां से यहां तक जो बाबा जी यहां उनको बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इन तत्वों की बहुविध प्रतीतियां हैं। अब ये जो आपको शुद्ध ज्ञान दिया गया है, यहां पर शुद्ध ज्ञान किसके बारे में? भगवान, जीव और माया। प्रेमदास बाबा जी कह रहे हैं कि इन तीनों विषयों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कहीं भगवान को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, कहीं जीव का जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, कहीं माया का डिस्क्रिप्शन जो है अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो जहां ये अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये एक प्रकार से फिर ये यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि वैशेषिकों के द्रव्य और गुणों की संख्या केवल अवास्तव वस्तु की आलोचना मात्र है। तो ये वैशेषिक करके जो एक दर्शन शास्त्र है सनातन धर्म में, उसमें बताया कि जो उसमें वैशेषिक जो धर्म है या जो वैशेषिक जो दर्शन है, उसमें मात्र केवल अवास्तव वस्तु के बारे में चर्चा की गई है। उसमें जीव क्या है, भगवान क्या है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग विषयों में, अलग अलग पुस्तकों में इन्हीं तीनों चीजों को लेके अलग अलग प्रकार से बताया गया। अच्छा, ये बात क्यों बता रहे हैं ये? क्योंकि जो सन्यासी ठाकुर थे, उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई ये जो धर्म है, इसकी अलग अलग व्याख्या क्यों होती है, इसकी अलग अलग व्याख्या क्यों होती है। तो उसके बारे में यहाँ पर हिंट दे रहे हैं कि भाई इन तीनों तत्वों को ही अलग अलग तरीके से जब समझाया जाता है तो वो अलग अलग व्याख्या करना उसको कहते हैं, अलग अलग धर्म वहां से बनने लगते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए प्रभु, यहां से पढ़िए। सन्यासी महाराज ने कहा, प्रभु इस विषय को मैं अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा, श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मुझे एक स्वहस्त लिखित ग्रंथ दिखाया। उस ग्रंथ का नाम परम सुखद, यहां से पढ़िए, श्री चैतन्य चरितामृत है। उसमें श्री महाप्रभु का इस विषय में एक आदेश है, उपदेश है, उपदेश, सॉरी, एक सेकंड। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश, कृष्ण भूल से ही जीव अनादि बहिमुख, अतः माया तारे देव संसार दुख। अर्थात जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है। वह कृष्ण की तटस्थता शक्ति है तथा उसका भेदा भेद प्रकाश है। जब कृष्ण को भूलकर जीव अनादि बहिमुख होता है, तब माया उसे संसार रूपी दुख देती है। हाँ, अभी रुक जाइए यहाँ पर। देखिए, अभी तक हमने ये तीनों तत्व पढ़े। भगवान जो है वो वास्तव, एकमात्र वास्तव वस्तु है, और उस वस्तु का अंश है जीव, और जो तीसरा अंश हमने पढ़ा माया, वो क्या है? उस भगवान की शक्ति है। अब यहाँ पर प्रेमदास बाबा जी जो है एक ग्रंथ का उदाहरण देते हुए सन्यासी ठाकुर को उत्तर दे रहे हैं कि भाई ये जीव जो है, ये एक ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार सुख, संसार दुख। देखिए, यहां पर जो पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा, भगवान, जीव और माया, उन तीनों का उल्लेख है। तो भगवान को यहां पर किस शब्द से बताया जा रहा है? कृष्णेर, भगवान श्री कृष्ण। ये हो गया जीव, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दई संसार दुख। हमने पिछले पैराग्राफ में क्या पढ़ा? भगवान
भगवान के अंश मतलब जीव और भगवान की शक्ति माया, इन तीनों के संबंध के बारे में यदि हमें पता है तो हमारा ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान है। और यही तीनों का संबंध जो है इन तीनों पंक्तियों में, इन चारों पंक्तियों में लिखा है। तो जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है? क्या क्या बताया गया है यहाँ पे? क्या क्या संबंध बताया गया है? नित्य नित्य दास। नित्य दास। तो ये जीव का क्या हुआ? जीव का क्या हुआ ये? स्वभाव। और एक शब्द और बताइए, जीव का क्या हुआ ये? नित्य स्वभाव। नित्य स्वभाव। नित्य स्वभाव को हम क्या कहते हैं? धर्म। नित्य धर्म। नित्य धर्म। तो जैसे जैसे जल का नित्य धर्म क्या है? जल का नित्य धर्म क्या है? तरलता। तरलता। तो जीव का नित्य धर्म क्या है? नित्य दास। भगवान की सेवा करना। तो क्या आपने अपने जीवन में कभी ये अनुभूति करी है कि मैं तो कृष्ण का नित्य दास हूं? आप में से किस किस ने ये अनुभूति करी है? क्यों नहीं करी? करी है, पहले तो बताइए, करी है कि नहीं करी है? करी तो है, लेकिन उसका पालन पूरा नहीं हो पाता। नहीं, मुझे ईमानदारी से उत्तर दीजिए। क्या आपने कभी जीवन में ये अनुभूति करी है कि मैं तो कृष्ण का नित्य दास हूं? मैंने तो नहीं करी। नहीं करी। मेरे को कभी जीवन में बचपन से लेके मतलब आज तक कभी जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। मुझे नहीं हुआ। आप में से किसी को हुआ है? नहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? हमारा जो नित्य धर्म है, जीव का जो नित्य धर्म है, उसमें विकार आ चुका है। क्या आ चुका है? विकार आ चुका है। विकार आ चुका है ना। तो चूंकि ये विकार आ चुका है तो इसलिए हम वो जो हमारा मूल स्वभाव है उसको भूल चुके हैं। और चूंकि हम उस मूल स्वभाव को भूल चुके हैं तो अब वो जो विकार आ चुका है, जो नैमित्तिक धर्म है, जो नैमित्तिक स्वभाव हमारा हो गया है, उसी को ही हम धर्म मानने लगते हैं। उसी को ही हम धर्म मानने लगते हैं। जैसे जीव का मूल स्वभाव है भगवान श्री कृष्ण का दास, लेकिन जीव जब इस शरीर को ग्रहण करता है, इस नश्वर शरीर को जब ग्रहण करता है, तो शरीर के आधार पर अब उसके जो नए नए धर्म जो बन जाते हैं, उनके आधार पर वो अपने धर्म गिनने लगता है। जैसे इस शरीर में आने के बाद मैं किसी का पुत्र बन गया, इस शरीर में आने के बाद मैं किसी का पिता बन गया, किसी का पति बन गया, किसी का कर्मचारी बन गया, किसी देश का नागरिक बन गया। तो अब मेरे सामने जो धर्म की जो परिभाषाएं हैं, वो मैं क्या सोचता हूँ, भाई मैं तो भारत का नागरिक हूं, तो मैं तो भारतवासी हूँ। भारत का झंडा जो तिरंगा झंडा है, वही वास्तव में मेरा देशभक्ति मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ये धर्म कौन सा है? ये नित्य धर्म है कि नैमित्तिक धर्म है? नैमित्तिक। मैं अभी दो बालकों का, एक बालक एक बालिका का पिता हूं। इस बालक का पालन पोषण करना, इस बालिका का पालन पोषण करना, इनकी देखभाल करना, इन्हें अच्छा लालन पालन देना, ये मेरा पिता का धर्म है। तो ये मेरा नित्य धर्म है कि नैमित्तिक धर्म है? नैमित्तिक धर्म है। तो यही बात यहाँ पर बोला गया है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा नित्य धर्म क्या है? भगवान का दास होना। और कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देई संसार दुख। तो जब हम जीव जो हैं वो कृष्ण को भूल जाते हैं, भगवान को जब हम भूल जाते हैं, तब हम माया के प्रभाव में आते हैं। माया मतलब जो जड़ जगत जो हमारे चारों ओर है, तब हम इसके प्रभाव में आते हैं। और इसके प्रभाव में आने के बाद ये माया जो है हमें अलग अलग प्रकार के दुख देती है। अर्थात जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है, वह कृष्ण की तटस्था शक्ति है और उसका भेद अभेद प्रकाश है। भेद अभेद प्रकाश है। जब कृष्ण को भूलकर जीव अनादि बहिर्मुख होता है, तब माया उसे संसार रूपी दुख देती है। तो ये जो पंक्तियां आप यहां से पढ़ रहे हैं, ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपको भगवान का, जीव का, माया का संबंध। ये भगवान का, जीव का और माया का संबंध बता रहा है। और ये संबंध ही क्या है? ये शुद्ध ज्ञान है।
इसी संबंध को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। चलिए आगे पढ़िए प्रभु जी। कृष्ण पर पूर्ण चित्त वस्तु है। तुलना स्थल में अनेक लोग उन्हें चित्त जगत का एकमात्र सूर करते हैं। जीव उनका किरण कण मात्र है। जीव अनेक है। जीव कृष्ण का अंश है। यह कहने से पत्थर का एक टुकड़ा जैसे पर्वत का अंश है वैसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अनंत अंश रूप जीव श्री कृष्ण से निकला हुआ होने पर भी उससे कृष्ण के किसी अंश क्षय नहीं होता। इसी कारण वेद अग्नि की चिंगारी के साथ जीव का एक अंश में सादृश्य बतलाते हैं। वस्तुतः इस विषय में तुलना का स्थल ही नहीं, महाअग्नि की चिंगारी कहिए, चाहे सूर्य की किरण, परमाणु अथवा मणि प्रसूत स्वर्ण, कोई भी तुलना सर्वांग सुंदर नहीं होती है, किंतु इन सब तुलनाओं के जड़ी भावनावश का परित्याग करने पर सहज हृदय में जीव तत्व की स्फूर्ति होती है। कृष्ण बृहत चित्त वस्तु है और जीव उनकी अणु चित्त वस्तु है। चित्त धर्म में दोनों का ऐक्य है, किंतु पूर्णत्व और अपूर्णत्व के भेदों से दोनों का स्वभाव भेद अवश्य सिद्ध होता है। कृष्ण जीव के नित्य प्रभु हैं। जीव कृष्ण का नित्य दास है। इसी को स्वाभाविक कहना होगा। कृष्ण आकर्षक है, जीव नित्य दास है, इसी को स्वाभाविक कहना होगा। कृष्ण आकर्षक है, जीव आकृष्ट है। कृष्ण ईश्वर है, जीव इनसे तत्व है, और कृष्ण दृष्टा है, जीव दुष्ट है। कृष्ण पूर्ण है, जीव दीन और शूद्र है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और जीव निशक्त है। अतः कृष्ण का नित्य अनुगत या दास ही जीव का नित्य स्वभाव या धर्म है। ठीक है, रुक जाइए अभी। धर्म है। हाँ जी, यहाँ यहीं रुक जाइए। अब यहाँ इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है? इस अनुच्छेद में बताया है, दो तीन बातें बताई हैं। कृष्ण जीव कृष्ण का अंश है, ये बात हम समझ चुके हैं पहले भी। लेकिन यहाँ एक चीज ये समझाना चाह रहे हैं कि इस चीज को हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जैसे कोई पत्थर है, मैं किसी पहाड़ी से एक पत्थर उठा के ले आया है। पत्थर उठा के लाने का मतलब ये हो गया कि भाई वो पत्थर जो है वो पहाड़ का अंश है, और मैं पत्थर उठा के ले आया तो जैसे पत्थर का टुकड़ा पर्वत का अंश है। इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण एक पहाड़ है और उसमें से मैंने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लिया और वो जीव हो गया। ऐसे नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि जब हम पत्थर से एक पहाड़ का टुकड़ा लेकर आते हैं, पहाड़ से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर आते हैं, तो पहाड़ में से कुछ घट जाता है। वो जो टुकड़ा हम लेकर आए हैं, पहाड़ से उतना भाग जो है कम हो जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि जीव जो है वो भगवान का अंश है, कृष्ण का अंश है, तो वो कृष्ण का अंश है, लेकिन जब वो कृष्ण का अंश जो हम मान लीजिए कृष्ण से अलग करते हैं, तो कृष्ण के अंदर कुछ भी कमी नहीं आती है। कृष्ण जो है वो पूर्ण बना रहता है। कृष्ण में कहीं भी कोई अपूर्णता नहीं आती है। तो इस चीज को यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे समझा रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि जीव कृष्ण का अंश है, यह कहने से पत्थर का एक टुकड़ा जैसे पर्वत का अंश है वैसे नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अनंत अंश रूप जीव श्री कृष्ण से निकला हुआ होने पर भी उससे कृष्ण के किसी अंश का क्षय नहीं होता है। कृष्ण के अंदर कोई कमी नहीं आती है। कृष्ण के अंदर जो जितने कृष्ण 100% पहले थे उतने ही 100% बने रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जीव है वो कृष्ण का अंश है। तो ये जो एनालॉजी दी गई है, जो दृष्टांत दिया गया है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। इससे हम पूरी तरह से इसको नहीं समझ सकते।
है। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी तुलना सर्वांग सुंदर नहीं होती है। लेकिन इसको अगर मान लीजिए दूसरी तुलना से समझें तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कोई अग्नि है और उसकी चिंगारी है, तो अग्नि तो हो गए कृष्ण और उसकी चिंगारी हो गई जीव। तो जीव जो है उसी अग्नि का अंश है, लेकिन अग्नि का अंश होने के कारण अग्नि के अंदर कोई कमी नहीं आती। अग्नि जो है उतनी ही ज्वाला से, उतनी ही प्रचंडता से, उतनी ही प्रकाश से वो जलती रहती है। तो ये चीज यहां समझाई गई है। उसके बाद यहां पर दो बातें और बताई गई हैं। कृष्ण बृहत चित वस्तु है और जीव उनकी अणुचित वस्तु है। चित वस्तु का मतलब क्या है? कोई बता सकते हैं? कोई गैस कर सकते हैं? चित वस्तु का अर्थ क्या है? ज्ञान, ज्ञान, जान होना, चेतना होना, जान होना, चेतना। चेतना होना है। अब जैसे मेरे पास ये कोई एक लोहे का टुकड़ा है, इसमें कोई जान नहीं है। इसको मैं मारूं, पीटूं, कुछ करूं, ये कोई प्रतिशोध नहीं लेने वाला है, कोई प्रतिरोध नहीं करने वाला है। लेकिन किसी छोटी सी चींटी को भी अगर मैं कुछ थोड़ा सा करने वाला हूं तो भागने लगती है। या किसी जीव को अगर मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहूं तो भागने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चेतना है। तो चेतना होने के कारण वो उसके अंदर भावनाएं हैं, उसके अंदर इच्छाएं हैं। तो ये बात बोल रहे हैं कृष्ण बृहत चित वस्तु है। बृहत मतलब बहुत बड़ी, और जीव जो है अणुचित वस्तु है। दोनों के अंदर चेतना है। कृष्ण जो है वो एक पूर्ण चेतना, एक बड़ी बृहत चेतना है, और जीव जो है एक बड़ी छोटी चेतना है। तो जहां तक चेतना का प्रश्न है, चित धर्म में दोनों में ऐक्य है। ऐक्य मतलब एकता है। तो जहां तक चेतना का प्रश्न है, दोनों एक समान है, दोनों चेतन है। कृष्ण भी चेतन है और जीव भी चेतन है। लेकिन किंतु पूर्णत्व और अपूर्णत्व के भेद से दोनों का स्वभाव भेद अवश्य सिद्ध होता है। यहां पर क्या अब आगे क्या बता रहे हैं कि दोनों में समानता भी है और दोनों में असमानता भी है। असमानता कैसे है? कृष्ण जीव के नित्य प्रभु हैं और जीव कृष्ण का नित्य दास है। हालांकि दोनों चेतन हैं, भगवान भी चेतन है, जीव भी चेतन है, लेकिन एक जो है वो प्रभु है, एक जो है वो स्वामी है, और दूसरा क्या है? वो दास है। दोनों में असमानताएं भी हैं, दोनों में असमानताएं भी हैं। तो समानता भी है और असमानता भी है। कृष्ण आकर्षक हैं और जीव आकृष्ट है। जीव आकृष्ट है का मतलब क्या? जीव कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, कृष्ण जीव के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। कृष्ण जो है वो आकर्षक हैं और जीव आकृष्ट है, जीव आकर्षित होता है। कृष्ण ईश्वर हैं और जीव ईशितव्य हैं। ईश्वर का मतलब कंट्रोल करने वाला, स्वामी, नियंत्रक। और जीव कौन है? जीव वह है जो नियंत्रण में आता है, जो भगवान के नियंत्रण में कार्य करता है। कृष्ण दृष्टा है, कृष्ण देखने वाले हैं, और जीव दृष्ट हैं। दृष्ट है मतलब जीव को वो देखते हैं। कृष्ण पूर्ण है और जीव जो है वो दीन है और क्षुद्र है। कृष्ण तो अपने आप में पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है, और जीव जो है वो क्षुद्र है, छोटा है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और जीव निशक्तिक है। कृष्ण भगवान तो सर्वशक्तिमान है, जीव जो है वो उसमें उतनी शक्ति नहीं है। कृष्ण नित्य अनुगत्य या अतएव कृष्ण का नित्य अनुगत्य या दास्य ही जीव का नित्य स्वभाव, उसका धर्म है। अब यहां देखिए, यहां एक शब्द यहां पर हमने पढ़ा था, भेदा भेद प्रकाश। तो भेद अभेद का मतलब क्या हुआ? जीव में और कृष्ण में भेद भी है और अभेद भी है। भेद होने का मतलब क्या हुआ? भेद होने का मतलब कौन बताएंगे? भेद होने का मतलब क्या हुआ? उनमें अंतर है। और अभेद होने का मतलब क्या हुआ? अभेद होने का मतलब क्या हुआ? अंतर नहीं है। अंतर नहीं है। अंतर नहीं है का क्या मतलब है? कि चूंकि दोनों चेतन हैं, दोनों में जीवन है, दोनों में भावनाएं हैं, दोनों में इच्छाएं हैं, दोनों जो है वो सोच सकते हैं, दोनों में चेतना है, इसलिए दोनों एक हैं, अभेद हैं। लेकिन एक जो है वो बहुत बड़ा है, एक जो है बहुत छोटा है, ये अभेद है। तो इसलिए यहां पर जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। तो जीव का मतलब क्या है? जीव जो है भगवान का दास है, वो भगवान के समान भी है और भगवान से अलग भी है। भेद अभेद प्रकाश, ये अर्थ है। चलिए, यहां तक समझ में आती है बात? प्रीति माता जी, समझ में आता है यहां तक? हाँ सर, हाँ। चलिए, अब मैं सुबोध जी से कहूंगा, सुबोध जी यहां से पढ़िए जरा।
सुबोध जी अनम्यूट कीजिए, यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्णा, सुबोध जी हैं, चले गए? हाँ पढ़िए प्रभु जी। हाँ, कृष्ण अनंत शक्ति समान है। अतः पित्त जगत के प्रकाश करने में जैसे उनका पूर्ण शक्ति का परिचय पाया जाता है, वैसे ही जीव सृष्टि के विषय में उनकी एक तटस्थ शक्ति का परिचय मिलता है। संपूर्ण जगत के संगठन में कोई विशेष शक्ति कार्य करती है, उस शक्ति को तटस्थ शक्ति कहते हैं। तटस्थ शक्ति क्रिया तटस्थ शक्ति क्रिया यह है कि वह चित्त वस्तु और अचित वस्तु का, इन दोनों के बीच में एक ऐसी वस्तु का निर्माण करती है कि जो चित्त जगत और अचित जगत दोनों के साथ संबंध रखने के योग्य होती है। शुद्ध चित्त वस्तु अचित वस्तु विपरीत होती है, अतः स्वभाव उचित वस्तु के अचित वस्तु के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। जीव चित्त कण तो अवश्य है, किंतु एक ऐसा शक्ति ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही अचित संबंध के उपयोग हुआ है। उसी ऐसी शक्ति का नाम तटस्थता है। नदी के जल नदी के जल और भूमि दोनों के बीच में तट होता है। जिस तट को कहते हैं, जिसे तट कहते हैं, वह भूमि भी है और जल भी, अर्थात उपस्थित में है। ऐसा शक्ति तट पर स्थित होकर भूधर्म और जल धर्म दोनों को एक ही सत्ता में धारण करती है। जीव का धर्म चित्त होता है, फिर भी उसका गठन ही ऐसा होता है कि वह जड़ धर्म के बस में होने के योग्य होता है। अतएव जीव शुद्ध चित्त जगत की तरह संबंधी पर नहीं होता है। चित्त धर्म के कारण वह जड़ वस्तु भी नहीं है। अतः जड़ और वस्तु के दोनों की दोनों तत्वों को पृथक होने के कारण जीव को भी एक तत्व जाना जाता है। इसलिए ईश्वर को जीव और नित्य को इस भेद स्वीकार करना कर्तव्य है। ईश्वर माया और अधीश्वर है। माया का अधीश्वर है, अर्थात माया उसके वशीभूत तत्व है। जीव मायावश्य है, अर्थात किसी विशेष अवस्था में वह माया के अधीन हो सकता है। अतः भगवान जीव और माया वे के तीन तत्व पारमार्थिक सत्य और नित्य है। इस नित्या या नाम नित्य है, नित्य तत्व है। ठीक है जी, रुकिए। देखिए अब यहाँ पर दो तीन चीजें यहाँ जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पिछले पैराग्राफ में समझा कि जीव में और कृष्ण में समानता भी है और अंतर भी है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से क्या बात बताई गई है? यहाँ पर मुख्य रूप से बताई गई है ये जो शब्द है तटस्थ शक्ति, इसके बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। तो तटस्थ शक्ति का मतलब क्या है? देखिए, अपूर्ण जगत के संगठन में कोई विशेष शक्ति कार्य करती है, उस शक्ति को तटस्थता कहते हैं। तटस्थ शक्ति की क्रिया यह है कि वह चित वस्तु और अचित वस्तु इन दोनों के बीच में एक ऐसी वस्तु का निर्माण करती है जो चित जगत और अचित जगत दोनों के साथ संबंध रखने के योग्य होती है। यहां समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, तीन चीजें हमने आपको बताई, भगवान, जीव और माया। माया का अर्थ क्या हुआ? ये जो जड़ जगत है, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि ये एक लोहे का टुकड़ा है, इसमें कोई जान नहीं है। तो भगवान और जीव दोनों चेतन हैं और ये जो जड़ वस्तु है ये अचेतन है। तो अगर हम जीव के बारे में समझना चाहें तो ये जीव जो है ये कहाँ है? ये भगवान और ये जो अचेतन वस्तु है, जो जड़ जगत की जो वस्तु है, इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के कहाँ है? ये बीच में है।
तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं तटस्था शक्ति। तो अब ये देखिए, तटस्था शक्ति की क्रिया यह है कि वह चित वस्तु मतलब भगवान, और अचित वस्तु, इन दोनों के बीच में एक ऐसी वस्तु का निर्माण करती है जो चित जगत और अचित जगत दोनों के साथ संबंध रखने योग्य होती है। मतलब क्या है ये? अब हम जो जीव हैं वो वास्तव में क्या है? आध्यात्मिक है, हम चेतन हैं। लेकिन हम कहां हैं? इस शरीर में हैं। ये शरीर कैसा है? चित है कि अचित है? ये शरीर कैसा है? चित है कि अचित है? चित है। अचित। अचित। चित क्यों है? किसने कहा चित है? प्रीति माता जी, चित कैसे है शरीर? शरीर तो जब आत्मा छोड़ के चला जाता है शरीर को, तो शरीर तो बेकार पड़ा रहता है, उसमें तो कोई जान नहीं होती। आत्मा के बिना तो शरीर जो है अचित है ना। हाँ, लेकिन सर पहले तो चित है ना, फिर लेकिन चित किस कारण से है? चित किस कारण से वो है? भगवान का अंश है, भगवान से है। नहीं, चित भगवान का अंश क्या है? शरीर थोड़ी है, शरीर तो भगवान की शक्ति है। अंश क्या है? भगवान का अंश क्या है? जीव। आत्मा, जीव है ना, आत्मा ही तो है ना। हाँ। है ना? तो जब आत्मा चला जाता है, जब जीव चला जाता है, तो शरीर तो यहीं रह जाता है। हाँ सर। है तो यही चीज बोली गई यहाँ पे कि तटस्था शक्ति की क्रिया यह है कि वह चित वस्तु और अचित वस्तु, इन दोनों के बीच में एक ऐसी वस्तु का निर्माण करती है जो चित जगत और अचित जगत दोनों के साथ संबंध रखने योग्य होती है। तो आत्मा अभी कहाँ है? आत्मा आध्यात्मिक है। क्योंकि वो आध्यात्मिक है तो उसका संबंध आध्यात्मिक जगत से है, क्योंकि वह वहीं से आई है, भगवान से आई है, भगवान का अंश है। लेकिन इस जड़ जगत के अंदर, वो इस जड़ शरीर के अंदर है, तो वो इस शरीर के साथ भी उसका संबंध है, जड़ जगत के साथ भी उसका संबंध है ना। तो अब ये देखिए कि चूंकि जो जीव है उसका संबंध आध्यात्मिक जगत से भी है और उसका संबंध जड़ जगत से भी है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? तटस्था। तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति बोलते हैं। तटस्था का मतलब क्या हुआ? तट का मतलब क्या होता है? तट का मतलब क्या होता है? किनारा। किनारा। किनारे की क्या खूबी है? किनारे की क्या खूबी है? वो जल के साथ भी होता है और वो भूमि के साथ भी होता है। किनारे की क्या खूबी है? किनारे की खूबी है कि वो नदी के जल के साथ भी है और भूमि के साथ भी है। तो तट जो है एक प्रकार से जल भी है और भूमि भी है। जल भी है और भूमि भी है। अब ये देखिए, जीव क्या है? जीव जो है वो आध्यात्मिक भी है और जड़ भी है। इसका मतलब क्या हुआ? जीव जो है वो आध्यात्मिक भी है और जड़ भी है। जीव का धर्म चित्त होता है, फिर भी उसका गठन ही ऐसा होता है कि वह जड़ धर्म के वश में होने योग्य होता है। जीव का धर्म क्या है? चित्त है। जीव का नित्य धर्म क्या है? चेतना है, चित्त है, भगवान का दास है। लेकिन उसका गठन मतलब वो बनावट उसकी ऐसी है, उसका अस्तित्व ऐसा है कि वो जड़ धर्म के वश में होने योग्य होता है। अतएव जीव शुद्ध चित्त जगत की तरह जड़ संबंध से परे नहीं होता है। तो उसमें शरीर का जो प्रभाव है वो बना रहता है। चित्त, तो यही चीज यहाँ पर तटस्था शक्ति को बताने के लिए यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर यही बात बता रहे हैं कि 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो भगवान शुद्ध चेतना है, उनका जड़ता से कोई लेना देना नहीं। जड़ता से उनका लेना देना सिर्फ इतना है कि जड़ता जो है उनकी शक्ति है, उनकी एनर्जी है। और साथ में क्या है? जीव है। जीव जो है वो भगवान की तरह चेतन है, लेकिन जीव जो है वो जड़ तत्व के प्रभाव में आता है, जड़ तत्व के संपर्क में आता है। तो उसमें दोनों प्रकार के स्वभाव मिलते हैं। दोनों प्रकार के स्वभाव कैसे? वो भगवान की तरफ भी जा सकता है और वो जड़ तत्व की तरफ भी जा सकता है। तो दोनों प्रकार का कॉम्बिनेशन उसके अंदर मिलता है। तो 3 प्रकार के हो गए, भगवान, जीव और माया। भगवान जो है शुद्ध चेतना है, जीव जो है वो चेतन भी है और जड़ भी है, और माया क्या है? वो पूर्ण रूप से जड़ है, पूर्ण रूप से अचेतन है। यहां तक बात समझ में आती है आप सब लोगों को? प्रीति माता जी समझ में आती है? हाँ सर। हाँ। चलिए अब हम समाप्त करेंगे बड़ी जल्दी। तो मैं चाहूंगा कि अब हमें करतार प्रभु जी, आप बने हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, यहाँ से पढ़ लीजिए। ये मेरा कभी कभी पेज
आता है कभी नहीं आता है। देखिए बड़ा मैं कोशिश करता हूँ, अगर आ जाता है तो। किधर गया? चलिए कोई बात नहीं। पूर्णिमा माता जी को बोल, एक मिनट तो चांस दे दो ना। हाँ बोलिए, पढ़िए। एक मिनट पढ़ने दीजिए, करतार प्रभु को पढ़ने दीजिए। हाँ बोलिए। कहाँ पर है? सभी की पिक्चर्स आ रही हैं तो अच्छा कोई बात नहीं। आपको अगली बार अवसर दे देंगे क्योंकि समय भी ऊपर हो रहा है। जी पूर्णिमा जी माता जी गुरु पढ़ जी, लेंगे। माता जी जी पढ़िए, गुरु आप पढ़िए। जीव स्वभावतः कृष्ण का नित्य दास और उनकी तटस्था शक्ति का परिचय है। ऐसा विचार करने से यह सिद्धांत होता है कि जीव का भगवत तत्व से युगपत भेद और अभेद है, इसलिए वह भेदाभेद प्रकाश है। जीव मायावश है किंतु भगवान माया के नियंता हैं। इस स्थल पर जीव और भगवान में नित्य भेद है। जीव स्वरूपतः चित्त वस्तु है, भगवान भी स्वरूपतः चित्त वस्तु हैं, एवं जीव भगवान की शक्ति विशेष है। इसी कारण इस अंश में दोनों में नित्य अभेद है। नित्य भेद और नित्य अभेद यदि युगपत हो तो नित्य भेद का परिचय ही प्रबल होता है। कृष्ण की दासता सेवा वृत्ति ही जीव का नित्य धर्म है। उसे भूलकर जीव माया के वशीभूत होता है, इसीलिए तभी से जीव कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है, क्योंकि माइक जगत में आने के समय ही यह बहिमुखता परिलक्षित होती है। अतः माइक जगत के काल के भीतर जीव के पतन का इतिहास नहीं है, इसलिए अनादि बहिर्मुख शब्द का व्यवहार किया है। बहिर्मुखता और माया में प्रवेश करने के काल से ही जीव का नित्य धर्म विकृत हुआ है। अतः माया के संग से जीव का निसर्ग उदय होने पर नैमित्तिक धर्म को प्रकाशित होने का अवसर मिला है। नित्य धर्म भिन्न भिन्न अवस्थाओं में एक अखंड और निर्दोष है। नैमित्तिक धर्म भिन्न भिन्न आकारों से भिन्न भिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में प्रचारित होता है। ऊपर करिए। परमहंस बाबा जी यहाँ तक कहकर चुप हो गए और हरि नाम का जप करने लगे। सन्यासी ठाकुर ने इस प्रकार तत्व की बातें सुनकर दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु मैं आज इन सब बातों पर विचार करूंगा। जो कुछ भी प्रश्न मन में उदित होंगे उन्हें कल आपके श्री चरणों में निवेदन करूंगा। पहला अध्याय समाप्त। हाँ जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। देखिए यहाँ पर वही बात, यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर के जीव जो है वो भगवान के समान भी है और भगवान से अलग भी है। भगवान के समान कैसे है? भगवान भी चेतन है, जीव भी चेतन है। और असमानता कैसे है? भगवान बहुत बड़े हैं और जीव जो है बहुत छोटा है। दूसरी बात, भगवान जो है वो माया के प्रभाव में नहीं आते हैं, जड़ वस्तु के प्रभाव में नहीं आते हैं। लेकिन जीव जो है, चूंकि वो जब ये जो शरीर ग्रहण करता है, वैसे ही जैसे ही वो शरीर ग्रहण करता है वैसे ही वो जड़ वस्तु के प्रभाव में आ जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है। क्योंकि माइक जगत में आने के समय ही यह बहिर्मुखता परिलक्षित होती है। या एक मिनट, हाँ देखिए, अतएव माया के संग से जीव का निसर्ग उदय होता है। जीव का निसर्ग उदय होने पर नैमित्तिक धर्म को प्रकाशित होने का अवसर मिलता है। निसर्ग का क्या अर्थ हमने बताया था? कौन ध्यान दिलाएंगे? बदला हुआ स्वभाव, बदला हुआ स्वभाव। तो जैसे ही ये जीव जो है शुद्ध रूप से क्या है? चेतन वस्तु है। लेकिन जैसे ही जगत के अंदर आता है, जैसे ही जगत के अंदर प्रवेश करता है, उसे शरीर मिलता है, तो संपर्क में किसके आ जाता है? वो शरीर के संपर्क में आता है। जैसे ही शरीर के संपर्क में आता है, वो उसका निसर्ग उत्पन्न होता है। निसर्ग उत्पन्न होने का मतलब क्या है? उसके स्वभाव में क्या आ जाता है? उसके स्वभाव में क्या आ जाता है? निसर्ग उत्पन्न होने का क्या मतलब है? बदल जाता है स्वभाव, बदल जाता है, बदल जाता है। वो मूलतः क्या है? कृष्ण का नित्य दास है। लेकिन जैसे ही शरीर के संपर्क में आया, उसका निसर्ग उत्पन्न हो गया, नैमित्तिक धर्म उत्पन्न हो गया। माया के संग में आ जाता है। माया के संग में आते ही उसका नैमित्तिक धर्म उत्पन्न हो गया। अब देखिए, निसर्ग उदय होने पर नैमित्तिक धर्म को प्रकाशित होने का अवसर मिलता है। नित्य धर्म भिन्न भिन्न अवस्थाओं में एक अखंड और निर्दोष है। तो नित्य धर्म तो एक ही है। नित्य धर्म एक ही है। नित्य धर्म क्या है? कृष्ण का दास।
लेकिन नैमित्तिक धर्म भिन्न भिन्न आकारों में भिन्न भिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में प्रचारित होता है। तो धर्म, नित्य धर्म एक है, लेकिन नैमित्तिक धर्म जो है वो भिन्न भिन्न है। क्यों भिन्न भिन्न है? कौन देगा इसका उत्तर? क्यों भिन्न भिन्न है? क्योंकि वो भिन्न उसके कर्मों के हिसाब से, उसके अलग अलग प्रकार के उसको क्या मिलते हैं? उसका जन्म होता है, उसका जन्म होता है, उसको अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं, कर्मों के हिसाब से। हाँ, कर्मों के हिसाब से उसको अलग अलग गुणों के शरीर मिलते हैं। कोई सतोगुणी शरीर में आता है, कोई रजोगुणी शरीर में आता है, कोई तमोगुणी शरीर में आता है। किसी को ब्राह्मण का शरीर मिलता है, किसी को क्षत्रिय का शरीर मिलता है, किसी को वैश्य का शरीर मिलता है। अब ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है। ब्राह्मण का धर्म है क्षमा कर देना, शिक्षा करना, पठन करना, पाठन करना। क्षत्रिय का धर्म है राज करना, शासन करना, लोगों से टैक्स वसूल करना, प्रशासन करना है। और वैश्य का धर्म क्या है? व्यापार करना, गोरक्षा करना। ये अलग अलग धर्म है। तो नित्य धर्म हमारा भगवान कृष्ण का दास है, लेकिन जब हम अलग अलग कर्मों द्वारा अलग अलग शरीरों में आते हैं तो हमारा नैमित्तिक धर्म उत्पन्न हो जाता है, उसका उदय हो जाता है, उसमें निसर्ग आ जाता है। तो यही यहाँ पर बात समझाई गई है, नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म, जीव का नित्य और नैमित्तिक धर्म। ये बात आपको इस अध्याय के माध्यम से ये स्पष्ट हुई? ये समझाइए मुझे, ये बात समझाइए, उत्तर दीजिए, फीडबैक दीजिए। हाँ सर। हाँ प्रभु। हाँ सर। मनीष जी समझ में आया? तो अब देखिए, हम जो वास्तव में हैं, हमारा मूल धर्म क्या है? भगवान का दास है। लेकिन जब से हम इस शरीर में हैं तो हमारी स्थिति कैसे हो गई? जैसे वो जो जल है जिसका स्वभाव है बहना, हमारा अब स्वभाव क्या हो गया है? हमारा स्वभाव जो है उससे बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। अब हम अपने आप को कुछ और समझने लगे हैं। अब हम अपने आप को इस बच्चों के पिता समझने लगे हैं, इस राष्ट्र का नागरिक समझने लगे हैं। हम अपने आप को किसी कंपनी का एम्प्लॉय समझने लगे हैं। हम अपने आप को पुरुष समझने लगे हैं, या स्त्री समझने लगे हैं, या बालक समझने लगे हैं। हम अपने आप को पाकिस्तानी समझने लगे हैं, या ऑस्ट्रेलिया का समझने लगे हैं। ये अलग अलग प्रकार के नैमित्तिक धर्म हमारी चेतना के ऊपर अब हावी हो रहे हैं अब, और हम उन्हीं अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए कि कक्षा के आरंभ में मैंने पूछा कि भाई हमारा धर्म क्या है, तो हमें अलग अलग प्रकार के उत्तर मिले ना। किसी ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए, किसी ने कहा कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें अपना ध्यान करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, किसी ने कहा कि हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमने ये विवरण पढ़ा, नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म, इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अभी फिलहाल जो धर्म की व्याख्या हमारे मन में है, हमारे जो चेतना में है, वो नैमित्तिक धर्म के अनुसार है। लेकिन मूल धर्म हमारा क्या है? नित्य धर्म है, हमारा कृष्ण का नित्य दास। और इस धर्म को हम पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कौन बताएगा? कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान की सेवा करके, भगवान की सेवा करके, भक्ति करके। भक्ति का जो कार्यकलाप है वो क्या है? वो जो धर्म, वो जो बर्फ जो है, वो जो हिमकट जो टुकड़ा है, वो जो जड़ हो चुका है, जो काठिन्य आ चुका है, जो कठोर हो चुका है, भक्ति करके उसको पुनः हम तरल स्वभाव में परिवर्तित करते हैं। हमारे मन में अब ये भाव उत्पन्न होने लगता है कि हम भगवान के दास हैं। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे जिस तरह से भक्ति करते हैं, जितनी भक्ति करते हैं, जितनी अच्छी तरह से भक्ति करते हैं, उससे पुनः ये जो हमारा जो नैमित्तिक धर्म है वो हमें वास्तव में नित्य धर्म की ओर ले जाता है। तो यहाँ तक आपको, अगर ये जो बड़ा ही गूढ़ और ये बड़ा कठिन विषय है, हालांकि भाषा भी जो है पुस्तक में जो हिंदी अनुवाद है उसमें बड़ा कठिन है, लेकिन आशा है आपको समझ में आया होगा। सर समझ तो आ गया, पर याद रहेगा या नहीं ये नहीं पता। नहीं, वो आप बराबर कक्षाओं में आती रही तो याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। सर इन शॉर्ट हम भगवान के अंश है, लेकिन यहाँ पे आके हमारा सब बदल जाता है। हाँ, हम भूल जाते हैं हैं कि हम भगवान के अंश हैं। हम चूंकि हम घटनावश, वो दुर्घटना क्या हुई? दुर्घटना ये हुई कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये जन्म मिला, इसलिए हम सब भूल गए। हाँ, जब हम आध्यात्मिक जगत थे तो हमने भगवान से अलग
अपना एक जीवन जीने की इच्छा रखी, भगवान ने हमें भौतिक जगत में भेज दिया, ये घटना हो गई। तो ये घटना होने के बाद जब हमें ये शरीर मिला तो हम ये भूल गए कि हम भगवान के दास हैं। हमें अब क्या ध्यान आ रहा है, हम जड़ वस्तु के दास हैं। हम इस जड़ वस्तु से हम अपने आप को एक प्रकार से अपने आप को पहचान करते हैं अपनी, और उसी के हिसाब से हम अपने धर्मों की अलग अलग व्याख्या करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी अपना धर्म बनाती है, जनता दल अपना धर्म बताता है, वो बताते हैं कि दुनिया ऐसे चलनी चाहिए, वो कोई दूसरा बताता है वो ऐसे चलनी चाहिए। वो सब अपने अपनी व्याख्या कर रहे हैं, वो सब नैमित्तिक धर्म, कोई अपने हिसाब से बता रहा है, कोई कहता है कि ये तो ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन स्पष्ट रूप से जो उत्तर है वो ये है कि जीव जो है वास्तव में भगवान का दास है, जो भूल चुका है, और नैमित्तिक धर्म ने उस नित्य धर्म का स्थान ले लिया है। तो मैं एक बार फिर ये जो पीडीएफ है, ये जो अध्याय 1 का जो पीडीएफ है, मैं एक बार फिर आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप इसको पढ़िए। अब आपकी चूंकि समझ में आ गया है, तो जब आप पढ़ेंगे इसको, अध्याय 1 को जब आप दोबारा एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या लिखा है, आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ प्रभु। चलिए, कोई हरे कृष्ण। हाँ, थोड़ा लेट हो गए हम, थोड़ा लेट हो गए। Wonderful class, really enjoyed and very nicely explained. I don't know how to express my feelings. It's a really a wonderful class, Prabhuji. I really somehow missed the last class. No, recording is available, so you can see the recording. You can hear the recording. I was sharing half of it. By the time the class started. Thank you, Prabhuji. तो आप you can also purchase the English translation of this book, Jeev Dharma, Jaiv Dharma. Okay, so you can also read this. The Hindi might be difficult for you, but English will be very easy for you. But it is a very nice. Easy, even Hindi, you made it very easy. Very nicely explained that. Thank you very much. Hare Krishna. Okay. Thank you very much for the. हाँ, बताइए मनीष जी। नहीं, मैंने भी लास्ट क्लास मिस किया था, लेकिन ये क्लास का तो पूरा मॉरल, पूरा ये अध्याय में समझ में आया। ये बहुत बढ़िया क्लास थी प्रभु जी, थैंक यू। ये जो पुस्तक है जैव धर्म, इसमें ये उपन्यास के रूप में लिखा हुआ है, एक नॉवल के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये जो फिलोसॉफिकल जो ट्रूथ्स हैं वो बहुत अच्छे से और सुंदरता से समझाए गए हैं। तो एक तरीके से जैसे भगवत गीता हमारी कंपेनियन है, हमारे को जीवन में हर रोज पढ़नी चाहिए, ऐसे ही जैव धर्म जो पुस्तक है, ये सभी शास्त्रों का निचोड़ जो है एक पुस्तक में बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है जी। ओके। तो अध्याय 1 हमने पढ़ा, आपको जस्ट एक थोड़ा सा पुस्तक के बारे में आइडिया लगे, और जो बातें हम पढ़ते आ रहे हैं उसको ये एक बड़ा एक अलग ढंग से, एक सुंदरता से पढ़ने का हमने प्रयास किया है जी। सर इस्कॉन मंदिर में मिल जाएगी ना बुक? नहीं, आप ये जैव धर्म पढ़ना चाहती हैं तो हिंदी अनुवाद तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं ये। और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो इस्कॉन मंदिर में, या मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से परचेज कर सकती हैं। इस्कॉन मंदिर में जनरली जैव धर्म की प्रति आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अच्छा सर। मूलतः वहां पर प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें वो अधिक बिकती हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी की मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है तो आप बोल सकती हैं कहाँ से मिल जाएगी, वो बता सकते हैं आप, लेकिन मैं भी आपको बता सकता हूँ, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकती हैं जी। ओके सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बहुत ही कठिन, मतलब हिंदी भाषा थी, इसमें आसान नहीं थी, सरल नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने अपना मतलब मनोबल बनाए रखा और लगे रहे, आप सुनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर नेक्स्ट क्लास में क्विज करेंगे ना? नेक्स्ट क्लास में क्विज करेंगे पक्का। ओके सर। जी चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको भी मौका देंगे, अवसर देंगे पढ़ने का, आप चिंता मत कीजिए। हाँ जी। नहीं, वो मेरा ये कभी ना है तो एप्पल, हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। माता जी का एक बहुत आंसर दूंगा। हाँ जी। माता जी ने बोला था ना याद नहीं रहता, तो उसके लिए वो सिमरन सेवा सत्संग। हाँ जी, बढ़िया, सुंदर। बस सिमरन सेवा सत्संग याद रखो जी, तो अपने आप याद हो जाएगा। जी जी, बहुत। चलिए प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा माता जी, अच्छा हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण। सब संतों को हरे कृष्णा, गुरु जी को हरे कृष्णा, दंडवत गुरु जी, लंबी उम्र,
अच्छी सेहत सब कुछ दे। धन्यवाद।